शुएब रजा बीजेपी मुख्यालय से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए शुएब, सबकी नजर तो बंगाल पर थी, वहां पर खेला होबे की बात हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा खेल तो दिल्ली में हो गया। बिल्कुल, देखिए हम सुबह से लगातार देख रहे थे, प्रधानमंत्री के जो बयान आ रहे थे वो देख रहे थे, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। किसी को अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के लिए भी आज इतना बड़ा दिन है। हम पत्रकार आपस में ही बात कर रहे थे कि दिल्ली में खबरों का सन्नाटा है, एक तरीके से राजनीतिक खबरें पूरी तरीके से बंगाल में शिफ्ट हो गई है। लेकिन 3 बजे से पहले, कुछ ही मिनट पहले एक मैसेज आता है बीजेपी की तरफ से ही आता है। वो मैसेज की एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत ज़रूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तब भी किसी को नहीं पता था। हमने बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की कि दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या, कौन आ रहा है, कौन करने वाला है। जब खुद राघव चड्ढा और तमाम जो दूसरे जो दोनों सांसद हैं वहां पर पहुंच गए, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, तब ये अंदाजा हुआ कि दरअसल ये क्या हो रहा है। क्योंकि राघव चड्ढा के बारे में तो पहले से पता था कि उनके जो बगावती सुर है वो पहले से नजर आ रहे थे, लेकिन संदीप पाठक, अशोक मित्तल को देखकर हर कोई हैरान थे। और जब ये घोषणा की गई कि हम तीनों ने तो पार्टी छोड़ दी है, और उसके बाद ये बताया गया राघव चड्ढा की तरफ से कि हमने विलय कर लिया है और 7 सांसद शामिल है इस पूरे मामले में, और अपने हस्ताक्षर किए हुए का जो लेटर है वो भी हमने चेयरमैन को दे दिया है राज्यसभा में। तो फिर ये अंदाजा हुआ कि यकीनन आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। और मैं बीजेपी में इस वक्त मौजूद हूँ, करीब 25 मिनट तक यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात हुई। अभी निकले हैं राघव चड्ढा, इसके अलावा अशोक मित्तल और संदीप पाठक। बाकी चाहे हरभजन सिंह हो, स्वाति मालीवाल हो, दूसरे जो सांसद हैं उनके बारे में भी यही खबर है कि जल्दी ही उनकी भी मुलाकात हो सकती है और उनकी तरफ से भी जो बातें हैं वो रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब चुनाव से पहले। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी को लेकर कई जो लोग हैं वो ये भी सवाल खड़े करते थे कि अरविंद केजरीवाल जो भी नेता छोड़ता है वो सीधा केजरीवाल पर आरोप लगाता है कि केजरीवाल अपनी मनमानी करते हैं, तमाम तरह के आरोप। और आज जब राघव चड्ढा ने मीडिया के सामने बातों को रखा तो इसी बात को रखा कि जो पार्टी की जो वैल्यू थी, जिन आदर्शों को लेकर वो आम आदमी पार्टी में आए थे, वो आदर्श पीछे रह गए हैं और केजरीवाल निजी तौर पर अपनी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको निजी पार्टी के तौर पर वो चला रहे हैं। तमाम तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। हालांकि जो संजय सिंह है उनकी तरफ से भी जवाब दिए गए हैं, लेकिन अभी भी इस झटके से यकीनन इस तरह का अंदाजा हमारी पार्टी को नहीं था, अरविंद केजरीवाल को नहीं था कि इतने सांसद, आपके 7 सांसद एक साथ आए, इस तरह से इस्तीफा देंगे और बीजेपी में विलय हो जाएगा। तो बीजेपी ने स्वागत कर दिया है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। करीब 25 मिनट तक मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से और जो भी बातचीत हुई आगे किस तरह से चीज़ें रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि बंगाल से सीधा जो मामला है दिल्ली में शिफ्ट हो गया और दिल्ली में जो हलचल है राजनीतिक तौर पर वो देखी गई है दोपहर के बाद से लगातार। अब आगे देखना होगा कि जो बाकी 4 सांसद है, क्योंकि स्वाति मालीवाल दिल्ली में नहीं है, वो ईटानगर गई हुई है, ये खबर आई है, उनकी तरफ से किस तरह की बात कही जाती है, हरभजन सिंह क्या कहते हैं, दूसरे जो 2 सांसद हैं उनकी तरफ से क्या बात कही जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सातों के जो सिग्नेचर के बीजेपी में विलय की बात सामने आई थी, जिसमें से 3 सांसदों की तरफ से तो अभी ज्वाइन कर लिया गया है बीजेपी, और बाकी जो सांसद हैं आपके वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं बीजेपी में शामिल होने पर, इस पर भी नजर रहेगी। इस बीच देखिए बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जाहिर तौर पर एक बड़ी स्ट्राइक है, बड़ा झटका है। आपके पास 10 सांसद हैं जिनमें से 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है।